मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मुझे इससे नफरत है। सिरिल चिल्लाया और घर से बाहर भाग गया। सिरिल 11 साल का एक जिद्दी लड़का था जिसे कक्षा में रहना पसंद नहीं था। इसके बजाय उसे पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना पसंद था। सिरिल के माता-पिता मिस्टर एंड मिसेस फाइशर सिरिल के व्यवहार से काफी शर्मिंदा थे, क्योंकि उसने उनके साथ रहने वाले डॉक्टर गोपाल राव के सामने एक तमाशा खड़ा कर दिया था। डॉक्टर राव भारत से न्यूजीलैंड पक्षियों पर व्याख्यान देने आए थे। मुझे खेद है, डॉक्टर राव, मिसेस फिशर ने दुखी होकर कहा। सिरिल को पेड़ों पर चढ़ने और पक्षियों के घोंसलों में झांकने का इतना शौक है इसे कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं समझ गया, डॉ राव ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को, जब मिस्टर फिशर अभी भी काम पर थे और मिसेस फिशर रसोई में थीं, डॉक्टर राव और सिरिल ने साथ में चाय पी। सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत पसंद हैं। डॉक्टर राव ने स्वादिष्ट केक का एक टुकड़ा काटते हुए कहा, जिसे मिसेस फिशर ने उनके लिए विशेष रूप से पकाया था। सिरिल शर्मा गया। क्या तुम्हें पता है, मुझे भी पक्षी बहुत पसंद हैं, और जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, डॉक्टर राव ने आगे कहा। सिरिल चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े व्यक्ति को कभी पक्षियों के घोंसलों में झांकना पसंद हो सकता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर राव ने अपने बचपन के कारनामों के बारे में बताया, सिरिल का अविश्वास प्रशंसा में बदल गया। चाय के बाद राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए और उसे पक्षियों पर कई किताबें दिखाईं। सिरिल ने बहुत देर तक उन खूबसूरत तस्वीरों को देखा। अचानक वह चिल्लाया, ओह, मैंने इस पक्षी को देखा है। असंभव, डॉक्टर राव ने कहा। इन पुस्तकों में दुर्लभ पक्षियों के बारे में बताया गया है और आप उनमें से किसी को भी यहाँ नहीं देख पाएंगे। लेकिन सिरिल को यकीन था कि उसने पक्षी को देखा है। वास्तव में, उनमें से एक जोड़ा। मैंने उन्हें देखा है। मैंने एक विशाल ओक के पेड़ पर उनका घोंसला देखा है। डॉ राव सिरिल के पास गए और उस पुस्तक पर नजर डाली जो उसने पकड़ी हुई थी। एक बार फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि तुम गलती कर रहे हो सिरिल। चैथम द्वीप का ब्लैक रॉबिन सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। तुम उनमें से किसी को भी यहाँ नहीं देख सकते थे। सिरिल ने जोर देकर कहा कि उसने कोई गलती नहीं की है। दुर्लभ या साधारण, उसने निश्चित रूप से उनमें से दो को देखा था। उस स्थिति में, क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? डॉक्टर राव ने पूछा। हाँ, अभी, अगर तुम चाहो। हाँ, इस डॉक्टर राव ने जल्दी से अपना कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल गए। सिरिल उनके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर राव ओक के पेड़ के पास जाते हुए दुर्लभ पक्षियों के बारे में बात करते रहे। जैसे ही वे काफी करीब पहुंचे, सिरिल ने उत्साह से कहा, वहां, यह घोंसला है। राव ने ऊपर देखा और एक छोटे कप के आकार का घोंसला देखा, जो शाखाओं के बीच में बड़े करीने से रखा हुआ था। जल्दी से उन्होंने अपनी दूरबीन निकाली और लेंस के माध्यम से घोंसले को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपके काले रॉबिन पहले से ही सेवानिवृत्त नहीं हो गए हैं, डॉक्टर राव ने घोंसले पर अपनी आंखें गड़ाते हुए कहा। अंधेरा हो रहा था और सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ रहे थे। अचानक डॉक्टर राव ने बुदबुदाया, चुप रहो, चुप रहो, एक आ रहा है। देखो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वे दो हैं, सिरिल ने कहा। डॉक्टर राव चुपचाप पक्षियों को देखते रहे जब तक कि वे अपने घोंसले में वापस नहीं चले गए। वह विचारशील लग रहे थे। तुम सही हो सिरिल, लेकिन चलो कल सुबह फिर आते हैं। अगले दिन डॉक्टर राव और सिरिल सुबह होने से पहले उठे और ओक के पेड़ के पास चले गए। सिरिल खुश था क्योंकि उसके पास डॉक्टर राव की अतिरिक्त दूरबीन थी। जल्द ही दिन निकल आया और पक्षी चहचहाना शुरू कर दिया और अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। ब्लैक बर्ड्स भी बाहर आ गए। डॉक्टर राव और सिरिल ने तुरंत अपनी दूरबीन उन पर केंद्रित कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर राव ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, हुर्रे, सिरिल, वे वास्तव में ब्लैक रॉबिन हैं। अब जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और घोंसले में देखो। सिरिल ऊपर चढ़ गया। वहां 2 अंडे हैं, उसने पेड़ की चोटी से चिल्लाया। डॉक्टर राव खुशी से मुस्कुराए। उन्होंने सिरिल से कई पेड़ों पर चढ़ने, दूसरे घोंसलों में झांकने और उनमें से प्रत्येक में अंडों की संख्या गिनने को कहा। उन्होंने अपनी मोटी डायरी में सिरिल की खोज को नोट किया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर राव ने कहा,
सिरिल, तुम्हें पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी चाहिए। पक्षियों को बचाना है? हाँ, हमने अभी जो देखा वह चैथम द्वीप के काले रॉबिन हैं। उनमें से केवल 5, 3 फीमेल और 2 मेल जीवित हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में मंगेरे द्वीप पर हैं। उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो पक्षी बिना प्रजनन के ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी पर कोई ब्लैक रॉबिन नहीं रहेगा। क्या हमारे ब्लैक रॉबिन भी मर जाएंगे? सिरिल ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे, हम उन्हें बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुरा लेंगे और उन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे के साथ रख देंगे। फिर ब्लैक रॉबिन नए अंडे देंगे, इसलिए हम हर मौसम में अंडों की संख्या दोगुनी कर सकते हैं। क्या हम अभी अंडे चुरा सकते हैं? सिरिल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। नंगे हाथों से अंडे इस्तेमाल करना जोखिम भरा होगा, क्योंकि अंडे छोटे और नाजुक होते हैं और गीले गंदे हाथ उनके छिद्रपूर्ण खोल के माध्यम से सीधे अंडों में बैक्टीरिया स्थानांतरित कर सकते हैं। डॉक्टर राव ने अपने बैग से कई सामान निकाले। उन्होंने सिरिल को अपने हाथ धुलवाकर सुखाने को कहा। इसके बाद उन्होंने उसे एक चम्मच और एक छोटा कंटेनर दिया। दोनों को कीटाणुनाशक से धोया गया था। अपनी मोटी डायरी की मदद से उन्होंने सिरिल को 2 वॉर्बलर घोंसले दिखाए, जिनमें वे ब्लैक रॉबिन के अंडे स्थानांतरित कर सकते थे। सिरिल ने उस घोंसले का अनुसरण किया। सिरिल ने निर्देश का पालन किया और धीरे से दोनों घोंसलों में से प्रत्येक में एक अंडा रखा। दोनों पेड़ों को चिह्नित किया गया। अब हमें ब्लैक रॉबिन के घोंसले को गिराना होगा, डॉक्टर राव ने कहा। केवल तभी ब्लैक रॉबिन एक नया घोंसला बनाएंगे और अंडे का एक नया सेट देंगे। सिरिल जल्दी से भाग गया और छोटे कप के आकार के घोंसले को नीचे गिरा दिया। मैं इसे एक स्मारिका के रूप में रखने जा रहा हूं, उसने डॉक्टर राव से कहा। वापस जाते समय डॉक्टर राव ने कहा, सिरिल, आपको इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बेशक, मेरे कुछ दोस्त जल्द ही यहाँ आकर डेरा डालेंगे। तुम उनकी मदद करोगे, है ना? हाँ, सिरिल ने कहा। मैं निश्चित रूप से ब्लैक रॉबिन को बचाने में उनकी मदद करूंगा। हमने इस मौसम के लिए काफी कुछ किया है, डॉक्टर राव ने समझाया। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे 3 या 4 बार और अंडे दे सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें थका नहीं देना चाहिए। घर वापस आकर डॉराव ने मिस्टर एंड मिसेस फिशर को बताया कि सिरिल पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक के लिए अद्भुत काम कर रहे थे। जब उन्होंने सिरिल की तस्वीर अखबार के पन्नों पर छपी देखी, तो वे सुखद आश्चर्यचकित हुए। अखबार में एक लेख में कहा गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षियों को देखा, उनके अंडे स्थानांतरित किए और उनकी देखभाल की, और उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप दुनिया में और अधिक ब्लैक रॉबिन होंगे। उस रात मिसेस फिशर ने सिरिल को अपनी डेस्क पर पढ़ते हुए पाया। सिरिल, उसने कहा, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, माँ, सिरिल ने उत्तर दिया। अगर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं पक्षियों का विशेषज्ञ कैसे बन सकता हूँ?